हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 28। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शिष्या अपना प्लांट छुपा रही होती है कि तभी वो प्लांट उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। हाउशी उसे पकड़ लेता है, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अब आगे किंगफिंग कहती है कि तुम हाउशी की फिक्र नहीं करती हो तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे हाथ में क्या है। शिष्या प्लांट छुपा रही होती है और प्लांट उसके हाथ से गिर जाता है, तभी हाउशी पकड़ लेता है। दोनों आमने सामने आते हैं। शिष्या हाउशी को देखती है। हाउशी शिष्या को प्लांट देता है, कहता है मिस आपके हाथ से ये गिर रहा था। शिष्या प्लांट ले लेती है। तभी डॉल शॉपकीपर पूछता है क्या आप ये डॉल मिस शिष्या के लिए लेंगे। हाउशी कहता है मैं इस लड़की को नहीं जानता, मैंने उसे कभी डॉल नहीं दी थी। किंगफिंग और ये एक दूसरे को देखते हैं। वो हाउशी की बात सुनकर हैरान होते हैं और हाउशी दोनों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बीहोंग भी शिष्या को चलने के लिए कहते हैं। इधर ये किंगफिंग के लिए जो खरीदता है सब उसे दिखा रहा होता है। किंगफिंग कुछ सोच रही होती है और कहती है कि मास्टर हाउशी शिष्या को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी जानते ही नहीं थे उसको। ये कहता है कि उनका दिल टूटा था ना, इसलिए वो ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। शिष्या ने उनका दिल तोड़ा है इसलिए वो नम हो गए हैं। किंगफिंग कहती है कैसे किसी का दिल एक रात में चेंज हो जाता है। ये कहता है हम दोनों को कुछ मोमेंट साथ में मिलते हैं, तुम उसमें भी दूसरों के बारे में सोचती हो, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। फिर किंगफिंग नाइट में बाहर जाने के लिए हाँ कहती है। ये कहता है तुम लड़की की ड्रेस पहनो। किंगफिंग शर्मा जाती है। तब बीहोंग और शिष्या रूम में पहुंचते हैं। वो अदरवर्ल्ड टाउन इन से बहुत दूर होता है। बीहोंग कहता है अब हमें याओसेक का कोई भी यहाँ नहीं दिखेगा। तुमने देखा ना कि हाउशी तुम्हें भूल गया है, अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगी तो सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ होगी, तुम्हें अपने आप को फ्री करना होगा। वो शिष्या को पोषण पीने के लिए कहने वाला होता है, पर शिष्या कहती है हाउशी के साथ बिताया हर पल मेरे लिए प्रेशियस है, मैं हमेशा उसके साथ नहीं रह सकी पर उन यादों को नहीं भूलना चाहती। बीहोंग पोषण छुपा देता है और कहता है कि अगर नहीं चाहती तो जैसा तुम कहो, जब सेरेमनी ओवर हो जाएगी तो मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा, टाइम के साथ साथ तुम उसे भूल जाओगी। शिष्या नहीं कहती है और कहती है जितना भी टाइम निकल जाए वो उसे कभी नहीं भूलेगी, होली ट्री की तरह वो भी मेरे दिल में रहेगा। बीहोंग रेस्ट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर शिष्या प्लांट को एक जगह पर रख देती है। रात में बहुत हवा चलती है और प्लांट गिर जाता है। सुबह शिष्या को प्लांट नहीं दिखता, वो उसे ढूंढती है पर नीचे नहीं मिलता। वो बीहोंग को कहती है कि उसका होली ट्री नहीं मिल रहा। बीहोंग भी शिष्या के साथ ढूंढता है। शिष्या उसे आसपास ढूंढती है पर नहीं मिलता। इधर सीनियर मास्टर यी किंगफिंग हाउशी को दिखाया जाता है। वो अदरवर्ल्ड टाउन से बाहर आकर चाय पी रहे होते हैं और सीनियर मास्टर हाउशी को किसी जगह पर प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। शिष्या हाउशी को देखती है, किंगफिंग भी देखती है पर हाउशी कुछ रिएक्ट नहीं करता। बीहोंग आकर पूछते हैं तुम्हें मिला, वो मना कर देती है। फिर ढूंढने लगती है। हाउशी सीनियर मास्टर को कहता है कि सुबह होली पावर सबसे ज्यादा होती है, हमें चलना चाहिए। सीनियर मास्टर कहते हैं तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, हमारे पास अभी टाइम है, हम थोड़ी देर में जाएंगे। शिष्या को होली ट्री मिल जाता है पर वो टूटा हुआ होता है। शिष्या पर बोर्ड गिरने वाला होता है, तभी डेविल लॉर्ड वहाँ आकर उसे बचाता है। हाउशी वहीं बैठा रहता है। किंगफिंग कहती है कि माना शिष्या ने गलत किया है पर आप कैसे बैठ सकते हो, और वहाँ से चली जाती है। ये भी उसके पीछे जाता है। मास्टर खुश होते हैं। हाउशी और मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिष्या होली ट्रीज की टूट जाने पर उदास होती है। डेविल लॉर्ड उसे डांटता है, कहता है कि तुम इस ब्रांच के लिए अपने आप को मारने वाली थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, और पूछता है हाउशी कहाँ पर है, वो तुम्हें ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है। शिष्या कहती है हमने ब्रेकअप कर लिया है। डेविल लॉर्ड हैरान रह जाता है और उसे वहां से ले जाता है। इधर हाउशी उस टैनी को उठा लेता है। डेविल लॉर्ड घर आकर शिष्या से पूछता है कि उसने ब्रेकअप क्यों किया, उसने तुम्हें डम क्यों किया। शिष्या कहती है मैंने उसे डम किया। डेविल लॉर्ड पूछता है तुमने क्यों किया। शिष्या कहती है मैं उसे अब लाइक नहीं करती, इसलिए मैंने उसे डम कर दिया। वो बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है। डेविल लॉर्ड पूछता है कि तुमने कॉटन कैंडी खाई, तुमने इतनी आसानी से ब्रेकअप कैसे कर लिया, मैंने जो सब लिखा था वो सब वेस्ट हो गया। शिष्या कहती है तुम्हें मेरी खुशी की परवाह नहीं है। डेविल लॉर्ड कहता है तुमने कहीं उसे चीट तो नहीं किया। फिर बीहोंग की तरफ दिखता है और फिर खुद ही कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहता है कि अगर तुम हाउशी को प्यार नहीं करती तो किसे करती हो। शिष्या उसे मारती है और कहती है मैंने चीट नहीं किया, मैं उसे लाइक नहीं करती, ये सब मेरी गलती है। फिर डेविल लॉर्ड बोलता है कि अगर तुमने उसे चीट भी किया है तो भी ये उसकी गलती है, मैं तुम्हें उसे पनिश करने के हेल्प करूंगा। वो जाने लगता है। शिष्या रोकती है। डेविल लॉर्ड कहता है तुमने मुझे अभी तक सच नहीं बताया। शिष्या उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर शिष्या को डांटता है और कहता है बात मत बदलो, मुझे सब बताओ। तभी क्यूली वहाँ आ जाती है और कहती है मेरा भाई भी सेरेमनी का पार्ट है, हाउशी डेविल लॉर्ड का ब्रदर इन लॉ है, इसलिए वो कैसे मिस कर सकता था। फिर शिष्या पूछती है ये ठीक हो गई है। क्यूली शिष्या को कहती है मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मुझे माफ कर दो। शिष्या कहती है तुम बीमार थी, ये तुम्हारी गलती नहीं
नहीं है। फिर दोनों बहुत प्यार से देखती हैं। इधर हाउशी अपने रूम में आता है और ब्रांच को फिर से जोड़ देता है। फिर याद करता है कि शिष्या पर बोर्ड गिरने वाला तब उसने जादू का यूज किया था। अब उस दिन क्या हुआ था दिखाया जाता है। हाउशी नींद में शिष्या का नाम ले रहा होता है। जब उठता है तब उसकी सारी मेमोरीज फेड हो रही होती हैं। वो याद करता है कि ये सब टी की वजह से। जब बाहर आता है शिष्या नहीं होती है। वो ढूंढता है और कहता है तुम कहाँ हो, तुम मुझे खुद को क्यों भुला देना चाहती हो। बियोंग वहाँ आता है, कहता है उससे मत ढूंढो, वो जा चुकी है। फिर हाउशी बियोंग से कहता है कि तुमने ये सब किया है, तुमने उससे मेरी हेल्थ के बारे में बताया, उसने तुम्हारी वजह से मुझे वो पोषण दिया। बियोंग उससे सब सच बताता है। फिर कहता है तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। हाउशी कहता है तुम्हें किसने मेरी लाइफ डिसाइड करने का हक दिया, अगर मैं मर भी गया तब भी उसको नहीं भूलूंगा। फिर बियोंग हाउशी को कहता है तुम उसके लिए मर सकते हो और तुम्हारे बाद शिष्य का क्या होगा। तुम्हें पता है कि सीनियर मास्टर शिष्य को मारना चाहते हैं, वो उसे मार देंगे, मैं भी उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। शिष्य को जिंदा रखने का बस एक ही तरीका था कि तुम दोनों पोषण पी लो। हाउशी कहता है शिष्य ने भी पोषण पी लिया। बियोंग कहता है शिष्य तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी, तुम दोनों ने पोषण पिया है, तुम दोनों अपना पास्ट भूल जाओगे, तुम हेड हो, तुम्हारे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसे पोषण देता है पीने के लिए और कहता है इसे पी लेना। हाउशी हर जगह शिष्य को याद कर रहा होता है पर उसकी मेमोरी डिलीट होने लगती है। वो हरी ट्री को फिर से सूखा कर देता है। फिर हाउशी ब्रांच को देखकर कहता है तुम अगर मुझसे नफरत करती हो तो तुम घर चली जाओ। फिर डेविल लॉर्ड और शिष्या को दिखाया जाता है। दोनों पिकनिक बनाने आते हैं एक जगह पर। फिर शिष्या एक गड्ढे में गिर जाती है। ये सब डेविल लॉर्ड और हिस्पी का प्लान होता है। वो शिष्या को गड्ढे में खाना देते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। इधर हाउशी पर कोई चाकू से मैसेज भेजता है। हाउशी भी उस नकाबपोश आदमी का पीछा करता है और उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है। डेविल लॉर्ड हिस्पी से ये सब देख रहे होते हैं। फिर हाउशी भी गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ शिष्या बैठी होती है। शिष्या हाउशी को देखती है। डेविल लॉर्ड कहता है तुम अच्छे ब्रदर इन लॉ हो, शिष्या ने तुम्हें डम किया है, तुम माइंड मत करना, उसके मूड चेंज होते रहते हैं, अब तुम कुछ ऐसा करो कि वो खुश हो जाए। तुम तो डेविल सेक तक पहुंच गए थे, इसके दिल तक फिर से पहुंच सकते हो। मैं जा रहा हूँ और कल आऊंगा तुम दोनों को लेने। फिर वहां से चला जाता है। शिष्या चिल्लाती रहती है। हाउशी और शिष्या वहाँ अकेले होते हैं। शिष्या हाउशी से पूछती है तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। हाउशी कहता है तुम मुझे गलत मत समझो, मुझे नहीं पता किसने किया है पर मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। फिर बैठकर प्रैक्टिस शुरू कर देता है और शिष्या को दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।